ये कहानी है तीन जंगल के राजाओं की। ये है सुंदरबन जंगल, जिसके राजा है बगीरा। बगीरा बड़ा ही ईमानदार और रहमदिल राजा था। इनका जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जंगल में बहुत गरीबी है। और ये है सूरतपुर जंगल, जिसके महाराज है योद्धा राजवीर। इनके पास धन दौलत की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजवीर अपने जवान बेटे वीरू के साथ रहता था। और ये है बंटी बाघ, जो कि बहुत ही छोटे से जंगल का राजा था। एक बार बंटी बाघ का सेवक भालू बंटी से कहता है, महाराज, आखिर आप इस जंगल में कब तक पड़े रहेंगे? इस जंगल में गिने चुने 10 जानवर बचे हैं। अगर आप इनमें से 5 का शिकार कर लोगे तो 5 तो ऐसे ही जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। आखिर आप इस जंगल में कब तक रहोगे? तुम इसकी चिंता मत करो भालू, मैं जल्द ही उस बगीरा के जंगल को अपने कब्जे में ले लूंगा। मुझे बस कोई एक मौका मिलने दो, तभी मैं राजवीर को बगीरा के खिलाफ भड़काकर बगीरा को उस जंगल से निकलवा दूंगा और फिर खुद ही इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। उधर बगीरा अपने जंगल के जानवरों की मदद के लिए राजवीर के जंगल जाता है। आओ आओ बगीरा आओ, बताओ कैसे आना हुआ। राजवीर दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज भी मैं तुमसे एक मदद के लिए आया हूँ। हाँ हाँ बगीरा, बताओ कैसी मदद चाहिए। वो बात दरअसल महाराज ऐसी है, जानवरों को कोई काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्हें भोजन भी नहीं मिल पाता। अगर आप कुछ दिन के लिए उनके पास भोजन भेज दोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा महाराज। कोई बात नहीं बगीरा, मैं कल ही अपने बेटे को भोजन देकर तुम्हारे जंगल भेज दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन राजवीर का बेटा वीरू 2 सिपाहियों के साथ भोजन लेकर बगीरा के जंगल पहुंचता है। तो ये सब दूर खड़ा बंटी देख लेता है। वो देखो भालू, वो है राजवीर का बेटा। मुझे पता चला है कि बगीरा ने राजवीर से मदद मांगी थी, तो ये उसकी मदद के लिए आया है। तो महाराज, हमें इससे क्या फायदा होगा अगर राजवीर का बेटा अपने जंगल जिंदा वापस नहीं लौटे? अरे हाँ हाँ महाराज, अब समझ आया। तो हम राजवीर के बेटे की मौत का इल्जाम बगीरा पर लगा देंगे। यह सोचकर बंटी राजवीर के बेटे वीरू के वापस आने का इंतजार करने लगता है। और कुछ देर बाद वीरू वापस लौट आता है। अरे रुको वीरू भाई, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे जंगल जाने वाले रास्ते पर किसी ने डाका डाला हुआ है। आज तुम्हें जाने से खतरा हो सकता है। आज रात तुम मेरी गुफा पर रुक सकते हो। शुक्रिया मित्र, तुमने मुझे ये सब पहले ही बता दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं वीरू, ऐसी मदद तो मैं करता रहता हूँ। तब बंटी वीरू को अपनी गुफा पर लाकर उन्हें भोजन कराता है, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। तब बंटी वीरू के दोनों सिपाहियों को मारकर एक नदी में फेंक देता है और वीरू को मारकर उसकी लाश बगीरा के जंगल बीच रास्ते में लटका देता है। उधर राजवीर अपने बेटे के न आने से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी बंटी भागता हुआ उसके पास आता है। महाराज महाराज, आपके साथ ऐसी घटना हो गई है जो हमने अपने सपने में भी नहीं सोची थी। मैंने जानवरों से सुना है आपके बेटे वीरू को मारकर जंगल के बीच रास्ते पर लटका दिया है। ये सुनकर राजवीर भागता हुआ सीधा बगीरा के जंगल पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि उसके बेटे वीरू की लाश को जंगल के बीच रास्ते पर लटका रखा है। ये देखकर राजवीर डर जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है और सीधा बगीरा के पास पहुंचता है। गद्दार हो तुम बगीरा, तुम गद्दार हो। मेरी रहमदिली का फायदा उठाया है तुम लोगों ने। मेरे बेटे को मारकर बीच रास्ते पर लटका दिया है। मैं भी सभी जानवरों के सामने तुम्हारी लाश को सूली पर लटकाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। आपका बेटा मेरी गुफा से बिल्कुल सही सलामत गया था। आप मेरा यकीन करें महाराज, अगर ये तुमने नहीं किया तो ये किसने किया है ये तो मुझे मालूम नहीं महाराज। लेकिन आप मुझे 2 दिन का समय दो, मैं सारा झूठ सच सबके सामने ला कर दे दूंगा। तब राजवीर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बगीरा को अब तक कोई सबूत नहीं मिला। कि तभी वहाँ पर राजवीर के बेटे वीरू का सिपाही आ जाता है, जिसको मारकर बंटी बाघ ने नदी में फेंक दिया था। वो अपने पैरों से चलकर सीधा राजवीर के पास आता है। महाराज महाराज, वीरू को मारने वाला बगीरा नहीं बल्कि बंटी बाघ है। तब वो सिपाही राजवीर को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर राजवीर दंग रह जाता है। अगर बंटी बाघ ने तुम्हें नदी में फेंक दिया तो तुम बचे कैसे? महाराज, मुझे घायल समझकर उस बंटी बाघ ने नदी में फेंक दिया था, लेकिन मैं नदी के तेज बहाव में चलता हुआ एक किनारे पर लग गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। मुझसे गद्दारी करने की सजा बहुत बुरी होती है। बंटी की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी।
ये कहकर राजवीर तेजी से दौड़ता हुआ बंटी के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है। अपने सिपाहियों से लकड़ियों में तेज आग लगवाने के लिए कहता है और बंटी को जिंदा ही उस तेज झुलसती हुई आग में डाल देता है। बंटी जलकर राख हो जाता है। इस तरह राजवीर गद्दार बंटी से अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है और फिर से जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में एक बगीरा नाम का एक शेर रहा करता था। उसके अंदर बहुत सारी ताकतवर शक्तियां थी जिनसे वो अपने जंगल की रक्षा किया करता था। बगीरा अपने बेटे और अपने दोस्त बाघ के साथ हंसी खुशी रहा करता था। शाम के समय शेर बगीरा अपने बेटे को बाघ के साथ टहलने के लिए भेज दिया करता था। वो सभी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। वहीं पास के जंगल में कुछ चीता रहा करते थे। उनका एक सरदार भी था जिसका नाम मंगल डाकू था। वो चीता बहुत ही खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार मंगल डाकू उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हमने डाका नहीं डाला है। चलो आज पास के जंगल में जाकर डाका डालते हैं। तब वो ऐसा बोलकर बगीरा के जंगल में डाका डाल देते हैं और पास में खड़े कुछ जानवरों का शिकार कर लेते हैं। उनमें से बचकर एक भालू भागता हुआ शेर महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक चीता घुस आए हैं और उन्होंने जंगल के कई सारे जानवरों को भी मार डाला है महाराज। ये सुनते ही शेर बगीरा भागता हुआ उनके पास पहुंचता है और अपनी शक्तियों से उनके ऊपर वार करता है। तो उनमें से कुछ चीता घायल होकर वहीं मर जाते हैं। तब उनका सरदार डाकू मंगल सिंह अपने साथियों को लेकर भाग जाता है और वहीं जंगल में रुककर अपने साथियों से बोलता है, यह जादुई शेर कौन था और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? अब इसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन वो शेर बहुत ताकतवर है। हमें उससे बदला लेने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद वो मंगल डाकू शेर के बेटे को उठा लेता है और शेर के पास जाता है। अपने बेटे को उनके हवाले देख शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर, तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे ही सामने मेरे ही साथियों को मार डाला। अब चाहे या तो तुम्हारा ये मासूम बेटा मारा जाएगा या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारा शेर दोनों ओर से मुसीबत में घिर चुका था। तब शेर मंगल डाकू से बोलता है, रुको मंगल, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तब बगीरा शेर खुद ही नीचे गिर जाता है और मंगल डाकू बगीरा के बेटे को छोड़कर शेर को जान से मार देते हैं और अपने साथियों का बगीरा से बदला भी ले लेते हैं। शेर को मारने के बाद वो अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। बेचारा शेर का बेटा अपने पिता के पास खड़ा अकेला रो रहा था। तभी वहीं पर एक पेड़ उतरता है और उसके अंदर से कुछ शक्तियां गिरती हैं और बगीरा के शरीर में चली जाती है। तभी शेर फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर शेर का बेटा बहुत खुश हो जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, सुनो शेर, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ने ही गद्दारी की है। क्या मेरे अपने? आखिर वो कौन हो सकते हैं पेड़? अब तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो और जो पीछे हुआ वो तुम्हें सब दिख जाएगा। तब शेर अपनी दोनों आंखें बंद करता है और शेर को दिखाई देता है जब वह उन चीता के साथ लड़ रहा था तो बाघ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अरे अगर आज ये चीता इसे मार देगा तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा और फिर शेर के बाद मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। तो कुछ देर बाद बाघ उनका पीछा करते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने शेर को मार डाला
तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम अपना बदला भी तो ले लोगे। लेकिन हम उसे कैसे मार सकते हैं? वो तो बहुत शक्तिशाली है। बगीरा शेर की एक कमजोरी है, वो है उसका बेटा। शाम होने पर शेर अपने बेटे को मेरे साथ टहलने भेजता है। कल मैं शेर के बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे नदी के पास से उठा लेना, मैं उसे वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। तुम उसे उठाकर शेर के पास ले जाना, फिर बाकी तुम्हें पता ही है तुम्हें उसका क्या करना है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे बाघ। शेर ये सब देखकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त मेरा ही दुश्मन निकलेगा, लेकिन अब तो उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। तब शेर भागता हुआ गुस्से में बाघ के पास जाता है और बाघ को बहुत मारता है। और फिर शेर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।